दुर्गा सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैसले में दखलंदाजी करने की? हम जो फैसला करेंगे वही अटल है। महाराज, ये नादान लड़की इस राज की बागडोर कैसे संभाल सकती है? तू क्या जाने नारियों का इतिहास? क्या वो कुछ नहीं कर सकती है? और इतिहास देखा है? वो बीरंगना थी, ये अभी नादान है निर्भय। ये लड़की नादान है, वो नारिया बीरांगना नारिया थी। तो तू होता कौन है? ये महाराज का फैसला है, तू महाराज के फैसले को उल्लंघन करने वाला। मैं कहता हूं ठहर जाओ। दुर्गा सिंह, अगर जरा भी तुम्हारी जिह्वा से एक शब्द भी निकले तो सिपाहियों को बुलाकर कैद करवा के कारागार में डलवा दूंगा और जिंदगी भर सड़ते रह जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैसले पर दखलंदाजी करने की? हमारा जो फैसला है वो अटल है। हमारी पुत्री ही बनेगी यहाँ की मलिका। और ये ताज हमारा खोलकर हमारी बेटी को पहनाया जाए। पहनावा जाए, सब ताली बजा वाला नहीं जावा। निर्भय सिंह, महाराज, अब इस गुलाम के लिए कोई आदेश प्राप्त हो। आपकी गुणवती बेटी के सर पे हमने ताज बुर्जवान कर दिया। शाबाश। पूरी प्रजा मौजूद है। पूरे नगर के सामने ऐलान कर दो कि आज से यहाँ की राजमलिका राजकुमारी गुणवती है। उनके फैसले की, उसके फैसला जो सुनाएगी उसकी तामील की जाएगी। कोई दखलंदाजी उसके फैसले पर नहीं किया जाएगा। यह हमारा सख्त आदेश है। और एक जिम्मेदारी हम तुम्हें और सौंपना चाहते हैं निर्भय सिंह। अब क्या जिम्मेदारी है महाराज? बोलिए। मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। मेरी निर्भय सिंह, इसे पकड़ो। ये मामूली सा कागज नहीं है, यह हमारे खुफिया खजाने का नक्शा है जिसे हम तुम्हें सौंपते हैं। इसकी सुरक्षा हम तुम्हारे कंधे पर रखते हैं। ठहर जाओ भैया। अरे ये क्या करने जा रहे हैं आप? आपको होश है या नहीं है? ये खुफिया खजाने का नक्शा है, कोई कागज का टुकड़ा नहीं कि आपने जिसे मन चाहा उसे दे दिया। भैया, यह खुफिया खजाने का नक्शा कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। क्या इस खुफिया खजाने के नक्शे को इस निर्भय सिंह के बजाय आपकी बहन निर्मला नहीं संभाल सकती है? बहन निर्मला, तुम्हारा कहना पूर्ण सत्य है। तुम्हारा कहना पूर्ण सत्य है। ये मामूली कागज का टुकड़ा नहीं, बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं। हाँ, एक खुफिया खजाने का नक्शा है। हाँ भैया, हम तुम्हें सौंप सकते थे। तो फिर दो ना, मैं इसे अच्छे से संभाल के रखूंगी। बहन, तुम हर तरह से गुणवती हो, हर ज्ञान तुमको है। क्या इतना भूल गई बहन कि एक दिन तुम्हें किसी पराए घर जाना है? एक राजकुमार को ढूंढकर हम तुम्हारा विवाह करेंगे और शायद तुम्हारे ससुराल वालों के मन में खुफिया खजाने का, हमारे खजाने का लालच आ गया तो वो तुम्हारी हत्या करके हमारे ऊपर भी चढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए ये खुफिया खजाने का नक्शा हम तुम्हें नहीं दे सकते। महाराज, अगर ऐसी बात है तो सारी जनता की, इस राज की, देश
देख रेख मैं करता हूँ। ये खुफिया खजाने का नक्शा का हक मेरा है। आप मुझे क्यों नहीं देते? खुफिया खजाने की नक्शा की देख रेख मैं करूंगा महाराज, मैं करूंगा। मंत्रीवर दुर्गा सिंह, जिसे इतनी अक्ल ना हो कि महाराज के आदेश, महाराज का दिया हुआ आदेश पत्थर में लिखी हुई लकीर की तरह होता है, जिसे ये अंदाजा ना हो कि महाराज ने अपनी पुत्री का राज्य अभिषेक किया, उसमें दखल अंदाजी तुमने की। जो जिस योग्य है उसे वही सौंपा जाएगा। तुम इस खुफिया खजाने की सुरक्षा तो दूर, अगर तुमने इसे देख लिया तो शायद तुम्हारे मन में क्या क्या भावनाएं आएंगी ये हम अच्छी तरह जानते हैं। महाराज, आपने इस गुलाम को अगर इतने ही विश्वास मुझ पे किया है तो आज ये निर्भय भरी दरबार में आपको जबान देता है महाराज। ये खुफिया खजाने के नक्शे के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन ये हक जिसका है मैं वहां तक पहुंचा के रहूंगा। शाबाश, शाबाश निर्भय सिंह, हमें पूर्ण विश्वास है तुम पर कि जिस सुरक्षा का भार हमने तुम्हें सौंपा है उसकी सुरक्षा के लिए तुम अपने प्राण भी त्याग सकते हो। आज की सभा यहीं से संपन्न की जाती है, हमें हमारे आरामगाह तक पहुंचाने की व्यवस्था। चलिए महाराज। निर्भय सिंह, जिस प्रकार से आज तूने भरी राज दरबार में मंत्री दुर्गा सिंह का अपमान किया है, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। दुर्गा, सस्ता सामान निर्भय को पसंद भी नहीं है। मेरी बात सुन ले, मैं बॉर्डर का सच्चा सिपाही हूं और महाराज दोनों आंख से नयनहीन हो चुके हैं। अब महाराज का परिवार की जिम्मेदारी मेरे पे है और महाराज के दिए हुए फैसले पे अगर तूने आज के बाद दोबारा दखल अंदाजी किया तो दुर्गा, मेरा नाम निर्भय है, निर्भय नहीं बल्कि फिर निर्भय की राइफल तुझसे बात करेगी, समझा? साले, नाक मत फुला, यहां से निकल ले। निर्भय, याद रखना, एक दिन ये दुर्गा अगर तुझे खून के आंसू ना रुलाया तो मंत्री दुर्गा सिंह मुझे खून के आंसू रुलाएगा? अरे मर गए मुझे खून के आंसू रुलाने वाले। रामबली, ये दुर्गा की नियत मुझे कुछ अच्छी लगती नहीं है रे। मैं कहा था इनका मंत्री के पद को दे दी। अब तो इस पे कड़ी ही नजर रखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि महाराज नयनहीन है, हाँ। और ये राज पे कोई कोहराम ना मचा सके। बाप रे, जाली का देख ले साल। अब भैया से अरे कबे ए भैया, कबे जब वहाँ दरबार लगा था, हाँ, तो सेनापति जी हन कैसे रहे? देख ले, मैं पहले से रहे हूँ। पहले से नहीं तो कहते घुसेरे से रहे हो। मरिया अबे पहले आए, पहले से आ रहे। अम्मा रहे मंत्री जी हन कैसे? हाँ, मंत्री जी हन जब कैसे? साले मुँह चौंकत रहे तो कहे बार रात रहे बे? आए? अबे तो समझे नहीं पाए। कहे अगर दोनों जन एक कैसे बोले लागी तो जौने पावत वह पेलत हमें। सही कहे यार। एक खातिर वो अपने में मस्त था, मैं अपने में मस्त। हाँ, उनका यहो ना हो कि सर बोलत नहीं है कौन कहे हाँ। है नहीं? भैया मोहित सब अच्छा लग, लेकिन एक बात खराब लग। कौन बात? देखो जो दरबार लग रही, हाँ भैया, महाराज जी जौन है
हाल चाल लिहिन मंत्रिय से ये साला खुशी रहा। बहुत खुश रहा यार। फिर सेनापति से लिहिन महाराज जी हाल चाल सीमा सरहद के तबाहू खुशी रहा। बहुत खुश रहा। ये सर खुशी रहा। हाँ यार। आँखी में पट्टी खोले कहन वहाँ का खुश रहा। बहुत खुश रहा। ओके बाद महाराज जी अपने बहिनी का अपने बिटिया बोलाइन तबाहू खुशी रहा। अरे यार खुशी का ठिकाना नहीं रहा का। जितनी टाइम पट्टी खुली आँख की तबाहू खुश रहा। कहे नहीं। महाराज जी फैसला का सुनावे कहन तबाहू खुशी रहा। बहुत खुश रहा। जब महाराज जी कहें हाँ। फैसला में कहें राजकुमारी गुणवती कहिए के महारानी बनाओ छा मार मिनमिनाई के मनतहा बकरा है। ए भैया जैसे कोनो मनतहा बकरा मिनमिनाई। अबे वो तो मिनमिनाते रहे। हाँ। देख ले उनकी बहिनी भिलभिला कहा बिलबिला नहीं कहते टिलटिला सारी। कहा नमना बे निर्मला। हाँ निर्मला। और बड्डी बड्डी कूलर हंस की आँखी निकाल के मार पर बटी बोकरी हंस समटे कहियो। जैसे कोनो गाटा दिखावे आँखी। देखो महाराज जी फैसला किहन की हिया की महारानी गुणवती बनी है। हाँ भैया। और जाओ न खुफिया खजाने का नक्शा। हाँ। अपने राज का जितना भी खजाना जहाँ छुपा हुआ है महाराज जी वो नक्शा का जाओ न सेनापति जी के हवाले कर दी। हवाले कर दे हैं। बाप रे मंत्रिया और जरबर के माँ भूटा हो कसम से यार मुँह पुल्ली चढ़ा रहे हो। लेकिन एक बात है भैया एमत ताई से महाराज जी हन की गलती हो। कहे यार गलती ये हो गए। हाँ। कि वही का मान लो सेनापति जी हन का खुफिया खजाने का नक्शा दे दी है। हाँ भैया। तो यहाँ तो पद्मा है मान लो छोट पद्मा हो चाहे बड़ा पद्मा हो। सही है यार। अरे नए का कुछ देते तो बीघा 2 बीघा भाटे बोआ देते 60 औरत बेचत। सही कहे यार। हाँ भैया यार बेचारा कम से कम ना कुछ करत शाम सुबह या गाँव में फेरा तो लगा। भैया हाँ। ये तो जब रात दरबार में बैठ रहा हूँ मैं महाराज जी हन का चेहरा देखे भले अंधे रहे। हाँ। लेकिन कमल गट्टा हंस एकदम खिलत रहा। अरे कहे नहीं यार। हाँ। और एकर चेहरा जब देखे हम हाँ। साला बैठ एकदम कुकुर मुत्ता हंस का लागे। अबे कसम से ये साला ककरी चोर कसम से साला नेक बढ़ा। अबे मंत्री एक बात कर रहा अबे या सर बसुलह की बात ना कर। एक बात और बता दो। हाँ। यही का सारे का तो मोर रोमा नहीं डरा था। हाँ। कसम से आ जा सर अगर मोरे सामने तो कसम से जाऊं ना आलम पूरी फाइट बना के मारो सारे के बसुल्लाह के तू कुल्ला खून फेंक दे। ए भैया तय यार कहा तन मन नहीं डराता तो यहू नहीं डराता ही होगा। कहे नहीं डराते। तन को रोवा बराबर नहीं समझते हो। ए भैया जाना था आज मैं ये मंतरिया का दिखे यार का जो ग्राम सभा से मौरी है ना। वहाँ ने यार दुकान रहे एक ठो। तो ये के तलफ लाग रही हुई बीड़ी की। अरे यार ये का दुकान वाले से बीड़ी मांगे कि एक ठो पियाओ। फिर माँ मंतरी कर धोर रहे मार रोब मारा है। अरे यार वो डांट के भगा दे हैं। फिर का ये 2 कदम आगे गया राती बीड़ी पर ही रहेगा तो या सार बसला उठा के पिए लाग। जतरा को देखत नहीं है मैं के पीछे लाग रहे हूँ। पीछे लाग रहे लेकिन मजबूरी है तई से तोर मोर का मजबूरी यह है कि लोग हमरे कैसे बोली है ना। हाँ चाहे बस तुम हाँ वोट दे हो चाहे ना खाली सपोर्ट भर करो। वह आ जाए अब तनकी वाय बाय बोले कुछ नहीं करे का सिर्फ मोरे कई ध्यान दियो मैं ये तरह करी हूँ बस। मतलब नीचे वो देखे न पाओ इनता कह दो तुम ताली बजाओ। और तुम ताली बजाओ कसम से जाऊं कुंदा मार दो साले के कसम से साले खपार फाट जाए। मैं ककरी चोर हूँ। मैं बीड़ी चोर हूँ। ये जनता से बगावत करवाएगा। बगावत
बोलो, नंबर बोलो तुम साहब, मैं भाटा चोर हूँ। नंबर बोलो। मैं भाटा। ओ तोले, अरे बका गायो। आ बाप रे, कदम से मजाना रहो साले, औते मान पेला जाइए। कौन पेला जाएगा? हराम। अरे ताली बजाने वालों, अगर मेरे खिलाफ तुम ताली अगर तुम लोगों ने ताली बजाई या सर को बजाया तो याद रखना सबको जमी पे गवा दूंगा। आराम लगाकर दफाए। याद रखना मैं मंत्री दुर्गा आज तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर तालियां बजाई तो याद रखना। हेलो, जाओ न सरऊ तेरी माँ का जो आधा बना है, जो आधा अब कहे डेराई थी कहाँ पे? ए भैया आप हैं सुरेंद्र पासवान, सीन में देख के कसम से खुश हो के 11 रुपये दे थे भला। ए भैया हाँ कसम से जब मतरिए तो को पहले लागे यार, हाँ कसम से मुझको बहुत मजा आई है यार, कसम से मुकाम वाले मोर भैया मार का आता यार, मजा आई है। अब का यार तो मोहन का कहा नहीं मजा आई? काहे मुका मारत रह साले जितनी तयान यहन तान घुमा के सटाक से धर बोकाऊ मजा आया। देख ले ए भैया भैया मोही लागत ये सार गाना ही रहा, ये सार लुक के सुनत आ रहा। महका लागत है यार। ए भैया भैया आओ यार चला जाए, नहीं कसम से अब की आ जाए तो और फेल है सार। हाँ यार सही यार। ए भैया भैया कैसे चलब? कैसे? ए भैया अरे कहत कबीर